कुछ इस तरह है कि देव, मानव, असुर ये सब प्रजापति के पास थे शिक्षा की, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा। ठीक जिस वक्त ये प्रश्न पूछा गया, अभी गुरु ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त प्रश्न पूछा गया उस वक्त आकाश से बादलों के कड़कने की आवाज आई, दा दा दा। तो गुरु ने कहा कि उत्तर मिल गया प्रश्न का? कहा कि नहीं, अभी आपने कुछ नहीं बताया। कहा मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, उत्तर तो आकाशवाणी के माध्यम से आ गया, दा दा दा। और फिर उन्होंने कहा, तदे तदे वेशा देवी इस तना यित नूर दा 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 दाम्य दत्ता दया ध्व। कहा कि ये 3 बार उन्होंने दा दा दा। पहले दा का मतलब है दम, दाम्यत। जो बुनियादी मानवीय को मानव होने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, इंद्रिया निग्रह, और दूसरा कहा दत्ता, देना, गिविंग अवे। आप किसी जो कुछ भी हमारा सौभाग्य है, जो हमें प्राप्त हुआ है प्रकृति से, देव कृपा से, उसको हम अकेले नहीं बल्कि उसको हम किस तरह दूसरों के साथ साझा करते हैं। और तीसरा कहा दया, करुणा, हमदर्दी। और उसमें कहानी में कुछ इस तरह है कि दम अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण, उससे दैविक प्रवृत्तियों का संवर्धन होता है। दत्ता, देने से हम इंसान हैं, हमारे अंदर दैविक और असुरी दोनों प्रवृत्तियां मौजूद हैं। तो मानवीय प्रवृत्ति का संवर्धन होता है देने, और असुरी प्रवृत्तियों को चेक में रखा जा सकता है, उसका नियंत्रण हो सकता है दया और करुणा के माध्यम से। तो सारे प्रगति, जिसमें आपने संस्कृति कहा, फिर संस्कृति क्या संभव है? संस्कृति का मतलब ही क्या होता है? फिर अपनी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन कर खा जाना विकृति है, और अपनी रोटी दूसरे के साथ साझा करना संस्कृति।